हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक बार फिर से बिहार बोर्ड क्लास 10th रसायन विज्ञान इकाई 2 यानी अध्याय 2 का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। समझे ना। यहाँ पे क्या है कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 अम्ल भस्म और क्षार को क्या करेंगे। इसमें से हम लोग कुछ थे ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 40 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अम्ल है। तो पूछ रहा है कि निम्न में कौन अम्ल है। तो यहाँ पे हम आप लोग के एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर देखिए, अगर कोई भी धातु से अगर ऑक्सीजन क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना देगा, भस्म का निर्माण करेगा। क्या करेगा, ये भस्म का निर्माण करेगा। और अगर अधातु से, कोई भी अधातु से अगर वो क्या करेगा, अभिक्रिया ऑक्सीजन करेगा तो क्या बनाएगा, वो अम्ल बना देगा। क्या बना देगा, वो अम्ल बनाएगा, अम्ल बनाएगा। समझें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसमें लोग देखते हैं। तो ये क्या है, पहले का धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, अधातु, यानी इसका नाम क्या है जी। तो ये पहला तो ये अम्ल है और इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है। बोल रहा है कि चारों में से कौन भस्म नहीं है। तो भस्म नहीं, अभी जो कॉन्सेप्ट बताएं उसी कॉन्सेप्ट पे क्या होगा, ये भी आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो धातु होगा वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, भस्म बनाएगा। अगर वो क्या करेगा कि मतलब अधातु जो है वो अधातु अगर ऑक्सीजन के साथ करेगा ना तो क्या बना देगा, भस्म थे अम्ल बनाएगा। अगर अम्ल और भस्म आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा, क्षार बनाएगा, सॉरी यहाँ पे लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या है, भस्म है, ये भी भस्म है और ये भी भस्म है, यानी यह एक क्या बच गया है, यह क्या लवण बच गया है, यानी NaCl क्या है, क्या लवण है। अब इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन लवण है। तो इसमें यही हो जाएगा लवण, यानी NaCl क्या होगा, लवण है। ये क्या है, ये जो है अम्ल है, ये भस्म है, ये भस्म है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी लवण है। अब बोला कि निम्नांकित में किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, बताना है कि इस चारों में से कौन अम्ल का गुण नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जिनका स्वाद खट्टा होता है वो अम्ल होता है, जो धातु से अभिक्रिया करते हैं वो अम्ल होता है, जो क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं वो क्या होता है, अम्ल होता है। यानी ऑप्शन नंबर पहला पे चलते हैं, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये नहीं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो वो भस्म करता है, यानी ये ऑप्शन नंबर ए, यानी ये वाला जो होगा ये अम्ल का गुण नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म जो कौन कहलाता है, क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो पहले हम लोग रिएक्शन के द्वारा देखते हैं। तो ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या होगा, H2 क्या हो जाएगा, H2O जल के साथ है ना, हाँ, क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा। क्या बना देगा, H2CO3 बनाएगा। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल नाम है। क्या नाम है, कार्बोनिक अम्ल। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि इसका क्या नाम है, तो इस सल्फ्यूरस अम्ल है, तो इसका क्या हो जाएगा, H2SO3 हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ना कि H2SO4 हो जाएगा। आइए कार्बोलिक अम्ल, तो कार्बोलिक अम्ल को हम लोग फेनॉल भी कहते हैं। कार्बोलिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, फेनॉल। फेनॉल भी क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं। और फेनॉल का सूत्र क्या होता है,
यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फेनॉल का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन में चलते हैं। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्यों? एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल क्यों है? हम लोग पढ़े थे कि एक आर्हेनियस साइंटिस्ट थे, उनके अनुसार हम लोग देखते हैं। तो जो आर्हेनियस के द्वारा हम लोग जानते हैं कि H+ अगर जो ज़्यादा देगा, H+ यानी H+ जो ज़्यादा देगा वो क्या कहलाएगा? जितना ज़्यादा देगा उतना ही वो प्रबल मतलब क्या हो जाएगा, अम्ल होगा। और जो H+ जितना कम देगा उतना क्या हो जाएगा, वो दुर्बल अम्ल होगा। और OH- क्या करेगा, वो जितना ज़्यादा देगा वो कितना हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो भस्म होगा, है ना। और यहाँ पर देखिए, और ये क्या हो गया, अगर ये कम देगा तो क्या होगा, वो दुर्बल भस्म कहलाता है। तो एसिटिक अम्ल में क्या होता है कि एसिटिक अम्ल में क्या होता है कि ये जल में घुलकर क्या करता है ना, जल में घुलकर ये कम मात्रा में क्या देता है, हाइड्रोजन प्लस को बहुत कम मात्रा में निकालता है, बहुत ही कम मात्रा में निकालता है। बहुत ही क्या करता है, कम मात्रा में निकालता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें कौन ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ आंशिक रूप से क्या होता है, आयनित होते हैं। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल इसलिए है क्योंकि H+ को क्या करता है, बहुत कम मात्रा में निकालता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब है निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है? यानी अभी हम बताएं आर्हेनियस के द्वारा कि जो जितना OH- को देगा, प्लस लिखा गया यहाँ पे, जो जितना OH- को देगा वो उतना ही क्या कहलाएगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या कहला जाएगा ना, कि वो भस्म कहलाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रबल भस्म कौन है, NaOH है, समझे। निम्नांकित में किस लवण में रवा जल नहीं होता है? तो इसमें यानी बेकिंग सोडा में क्या होता है, बेकिंग सोडा में रवा जल नहीं होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। बेकिंग सोडा है ये, है ना। तब बेकिंग सोडा में क्या होता है ना कि बेकिंग सोडा में क्या होता है कि इसमें जल नहीं होता है, बाकी सब में जल क्या होता है, रहता है। ठीक, अब है निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तब अभी हम बतलाए हैं कि जो अगर अम्ल से, यानी अभी हम बतलाए थे क्या कि अगर कोई अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, वो अम्ल बनाता है। अगर धातु करेगा तो क्या बनाएगा, वो भस्म बनाएगा। तो यहाँ पे अधातु वाले को हम चुनेंगे, तो सल्फर क्या है, अधातु वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ठीक, निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? तो ये देखिए यहाँ पे सभी क्या, कार्बन क्या है, अधातु है, सल्फर क्या है, अधातु, और फास्फोरस क्या है, अधातु। यानी ये सब जितना भी होगा ये सब कैसा होगा, ये सब अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय ऑक्साइड ये सब बनाएगा, है ना। और यहाँ पे धातु कौन हो जाएगा, यहाँ पे Na2O, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। धातु यानी भास्मिक ऑक्साइड हो जाएगा। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है। तो देखिए सोडियम सल्फेट क्या होता है ना कि जल में क्या होता है, पूर्णतः जाके घुल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो कैसा रूप ले लेता है, तो वो रूप ले लेता है उदासीन का, यानी वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या करता है, तो अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में OH+ देता है। क्या करता है, वो OH+ देता है। निम्नांकित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? तो विद्युत का संचालन किस में करता है, तो जल के विलयन में क्या करता है ना कि अम्ल जो एसिटिक अम्ल जो है वो विद्युत का चालन करता है। ठीक, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का
अभी हम बतलाए थे क्या होता है, ये बहुत ही कम यानी कम मात्रा में निकलता है, यानी आंशिक मात्रा में निकलता है। ठीक, अब पूछ रहा है ना कि एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, इसी विलयन में निम्नलिखित में क्या होगा ना, किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह क्या हो जाएगा, विलयन नीले लिटमस से लाल हो जाएगा। यानी एक में हम लोग क्या मिला देंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देंगे। क्यों? क्योंकि अगर लाल लिटमस से अगर नीला हो रहा है तो वो भस्म होगा, अगर नीला लिटमस से लाल होता है तब क्या करना पड़ता है, उसमें अम्ल मिलाना पड़ता है, और यहाँ अम्ल कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है, तो निम्नांकित ये ऑप्शन नंबर ए क्या है, एक हाइड्रोनियम आयन है। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक, किसी विलयन में पीएच मान अगर 4 है तो विलयन कैसा होगा, तो विलयन अम्लीय होगा। हम लोग जानते हैं पीएच स्केल से कि अगर 7 से क्या रहेगा, नीचे रहेगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, भास्मिक हो जाएगा, है ना। तो हम लोग ये जानते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नांकित में कौन क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर ऑप्शन में 1 था। अब है कि निम्नांकित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा, यानी इसमें बताना है कि कौन किसका विलयन हो, जो कौन सा पीएच मान का विलयन जो है वो ज़्यादा अम्लीय होगा, तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, जिसका 1 रहेगा वो सबसे ज़्यादा विलयन होगा, है ना, सबसे ज़्यादा अम्लीय वो होगा, जो बहुत ही प्रबल क्या हो जाएगा, उसमें वो प्रबलता दर्शाएगा, है ना, अम्लीयता का। उदासीन विलयन का पीएच होता है, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, 7 होता है। हम लोग जानते हैं कि अगर पीएच स्केल में अभी बताएं कि 7 से नीचे क्या रहता है, अम्ल, और 7 से ज़्यादा क्या रहता है, भस्म, और 7 पे ही क्या रहेगा, वो 7 पे क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। ठीक, अभिक्रिया, ये अभिक्रिया को देखना है, और इस अभिक्रिया में बताना है ना कि जल का आचरण कैसा है, ये मतलब ये जल जो है कैसा व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अम्ल है, ये अम्ल, और क्या कर रहा है, ये हाइड्रोनियम आयन बना रहा है और क्लोरीन को बाहर निकाल रहा है, यानी इसका आचरण कैसा होगा पूछ रहा है। तो यहाँ पे अम्लीय तो होगा नहीं, क्योंकि अम्ल तो यहाँ पे है, लवण तो होगा नहीं, और ए भी दोनों होगा नहीं, यानी क्या हो जाएगा, इसमें भस्म हो जाएगा, ये भस्म की तरह कार्य यहाँ पे करेगा। ठीक, अब पूछ रहा है कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है, तो विलयन का पीएच मान निम्नांकित में क्या होगा। हम अभी बताए हैं कि अगर नीला से अगर लाल हो रहा है तो वो अम्लीय होगा, और लाल से अम्लीय अगर होगा तो कैसा हो जाएगा, भास्मिक हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जगह पीएच मान से देखेंगे तो जिसका क्या होगा, 7 से नीचे वो क्या रहेगा, अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे कौन सा पीएच मान है, 7 से नीचे कौन है, 6, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नांकित में किसका प्राकृतिक अम्लीय है, तो इसमें किसका है, तो लाइम जूस का क्या होता है, प्राकृतिक अम्लीय होता है ना। इसका लगभग 2 या 3 के बीच में रहता है ना। इसका 7.4, इसका 11, इसका रहता है लगभग वही 8 पॉइंट कुछ से मतलब शुरू होता है। ठीक, एंटासिड का। अब है आपको शंका है, पूछ रहा क्वेश्चन है कि आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, तो निम्नांकित में किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो बेकिंग पाउडर को हम लोग मिला देंगे, तब क्या हो जाएगा, वो अम्लीयता क्या होता है, खत्म होता है, और पौधा क्या करता है, वो अच्छा से ग्रोथ करता है। नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नांकित में किसका मतलब है अधिक उपयुक्त होता है, तो किसका उपयोग होता है जी, तो हम लोग जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी,
क्या हो जाएगा कि एक पदार्थ जिसका पीएच मान कितना होगा 8 से अगर अधिक होगा, यानी नींबू कैसा होगा, तो नींबू का जो स्वाद होता है खट्टा, यानी उसका जो विलयन अगर कुछ भी होगा, अगर रस ही है तो क्या होगा, वो अम्लीय होगा। तो अम्लीयता को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें भस्म डालना पड़ेगा, और जब भस्म डालेंगे तभी नहीं जाकर वो अम्लीयता खत्म होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का रासायनिक सोडा का क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Na, यानी सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10H2A। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ये किसका है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, ठीक। ये किसका है, तो ये सोडियम सल्फेट का है ना। और ये किसका है, तो ये बेकिंग सोडा का है, ठीक। अब उसके बाद विरंजक चूर्ण का सूत्र होगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, ये तो खाने वाला मतलब धोने वाला सोडा का है, और ये बेकिंग पाउडर का है। तो ऑप्शन नंबर क्या बच गया, ये, यानी ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विरंजक चूर्ण का सूत्र है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, CaO3L2, ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब है कि जिप्सम का सूत्र क्या है, तो जिप्सम का सूत्र क्या होगा, अभी हम सबका बता दिए, इस सब को हम क्या करते हैं अभी बता दिए। तो कौन बचा है खाली, ये ऑप्शन नंबर डी, यानी ये क्या हो जाएगा, जिप्सम का ये क्या है, सूत्र है। मुंह का पीएच मान कितना होगा, तो मुंह का पीएच मान औसतन कितना होगा, ये सी हो जाएगा, 6.7 हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, है ना। यानी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4 और ½ H2O हो जाएगा। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, लवण का निर्माण करेगा। बुझा हुआ चूना है, तो ये है CaOH2। अब इस बार बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नांकित में लवण कौन है, ये पूछा निम्नांकित में से कौन लवण है, तो यहाँ पे NaCl हो जाएगा। तुतिया यानी नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 5H2O हो जाएगा। गंधक का परमाणु संख्या कितना होगा, तो गंधक का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अभी हम आप लोग के सामने बताए हैं कि अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है, तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नांकित में से कौन सी गैस निकलता है, तो H2 क्या निकलता है, ये निकलता है, ऐसे होता है ZN, अब प्लस में हो जाएगा क्या, H2SO4, आई क्या निकाल देगा जी, बन जाएगा ZnSO4 बन जाएगा। अब प्लस में क्या निकाल देगा, H2 क्या निकल जाएगा, गैस निकल जाता है, ठीक है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट होता है, तो ये क्षारीय होता है, ठीक। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इतना ही पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।